हेलो छात्राओं, आज हम लोग फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई प्रकाश जब किसी चमकीली सतह पर टकराता है और टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसके डिफिनेशन को अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा क्या है कि प्रकाश का प्रवर्तन, जब प्रकाश किसी पालिशदार या कलई, जब किसी, जैसे यहाँ पर देखें एक दर्पण है, इसकी एक साइड जो है कलई की गई है, पॉलिश लगाई गई है। पालिशदार या कलई या चिकने तल पर गिरता है। जब कोई प्रकाश, यह देखिए प्रकाश है, इस चमकीले तल पर क्या है? गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग लौट आता है। फिर उसी माध्यम में ये जो प्रकाश जो है ये क्या हो गया? लौट आया। अब लौट आया, प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? कि प्रकाश के चमकीले सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रवर्तन कहती है। समझ में कि नहीं है? प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर लौट आती है तो उसको हम कहते हैं कि यह क्या हो गया है? प्रकाश का प्रवर्तन हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि जो किरण आ रही होती है उसको बोलते हैं कि यह किरण क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। और जो टकराकर प्रवर्तित हो गई है, परिवर्तन हो गया है उसके अंदर, मतलब टकराकर लौट गई है, उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, एक किरण आई और चमकीले सतह से टकराई और टकराकर वापस चली गई, उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जो आ रही है उसको आपतित किरण। और इन दोनों के मध्य जो है यह स्तंभ दिखाई दे रहा है एक, इसको बोलते हैं अभिलंब। समझ में आया कि नहीं है? एक चीज़ और है कि जो इनके मध्य जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे बोलेंगे हम क्या? आपतन कोण बोलेंगे। और यह जो है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं है? देखिए, हमने कई चीज़ें जान ली। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन, जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश टकराकर लौट जाता है, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और जो चमकीली सतह तक जो किरण आती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जो चमकीले सतह से टकराकर वापस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। और इनके मध्य में जो ये अभिलंब दिख रहा है इसे अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, जो है प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होंगे। समझ में आ गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल के एक ही बिंदु पे होंगे। समझ में आया कि नहीं? जो आपतित किरण है, आपतित होंगे।
हमने क्या जाना, पहला नियम यह है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों कहाँ पर हैं, एक ही बिंदु पर हैं, जो बिंदु बी है उसी पे है। और एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ बताना कि आपतन कोण और परावर्तन को, आपतन कोण को हम I से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि दूसरा नियम आपतन कोण बराबर होता है, सदैव बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। यह सदैव बराबर रहेगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी आपको समझ में नहीं आया आप तुरंत पूछ सकते हैं।